सो हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऑब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है दैट इज FGR, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम लोग IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले हमें पता ही है कि डेफिनेशन लिखना पड़ता है। तो डेफिनेशन क्या है इसका? सो इट इज़ अ सिंड्रोम है ये। ओके, बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिजीजेस का कलेक्शन है। सो इट इज़ अ सिंड्रोम वेयर फीटस फेल टू रीच इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। बस आपको यही लिखना है कि इट इज़ अ सिंड्रोम वेयर फीटस फेल टू रीच इट्स ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू सीवियर अंडरलाइंग डिजॉर्डर्स रिलेटेड टू मैटरनल हो सकता है, फीटल हो सकता है और फिर प्लेसेंटल हो सकता है। तो इसको हम लोग फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। एक और टर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, जिसको हम लोग SGA भी लिखते हैं। ठीक है, तो फिर ये क्या होता है? सो एन एस्टिमेटेड फीटल वेट बिलो द 10th परसेंटाइल फॉर दैट पर्टिकुलर जेस्टेशनल एज, इसको हम लोग स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज कहते हैं। ठीक, तो फिर दोनों टर्म का डेफिनेशन आपको अच्छे से पता हो गया होगा। ये एक दत्ता में टेबल दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर फीचर्स ऑफ द अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीचर। तो फिर अर्ली ऑनसेट हम लोग को 20% पे देखने को मिलता है एंड लेट ऑनसेट हम लोग का 80% होता है। ठीक है, तो फिर अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और यही हम लोगों को सेकेंड टर्मिनल के वाइवा में पूछा जा रहा था। तो फिर अर्ली ऑनसेट में क्या होता है? यूनिफॉर्मली स्मॉल होता है। लेकिन लेट ऑनसेट में क्या होता है? हेड लार्जर देन द एब्डोमेन होता है। ठीक है, अब पॉन्ड्रल इंडेक्स, ये बार बार अब जब दत्ता में पढ़ते हैं तब ये आता है। तो एक्चुअली ये होता क्या है? ये होता है बर्थ वेट अपॉन क्राउन हील लेंथ, जो कि हम लोग के अर्ली ऑनसेट में नॉर्मल होता है, बट दैट इज लो इन दी लेट ऑनसेट। देन अगेन हेड सरकमफ्रेंस रेशियो हम लोग देखते हैं एब्डोमेन सरकमफ्रेंस के, एंड अगर फीमल लेंथ एंड एब्डोमेन सरकमफ्रेंस का रेशियो देखते हैं तो वो हम लोग के अर्ली ऑनसेट में नॉर्मल होता है, बट लेट ऑनसेट में हम लोग का ये एलिवेटेड रहता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का हेड सरकमफ्रेंस बड़ा रहेगा और क्या होगा, हम लोग का फीमल लेंथ भी बड़ा रहेगा। ठीक है, अब इटियोलॉजी इसका देख लेते हैं। तो जेनेटिक सिंड्रोम 5% कॉज करता है। देन लाइक aneuploidy, triploidy, then trisomy 13-18। ओके, इन्फेक्शंस हो सकते हैं लाइक इंट्रिंसिक टू फीटस, देन अर्ली ऑनसेट सीवियर हाइपरटेंशन, ये सब कॉज हो सकते हैं। इसका लेट ऑनसेट का होता है क्रोनिक प्लेसेंटल इंसफिशियंसी, दैट इज एक्सट्रिंसिक टू फीटस एंड constitutionally that is small। ओके, अब देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ द फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो हम लोग ने जैसे कि देख लिया कि अर्ली ऑनसेट 20% होता है, लेट ऑनसेट हम लोग का 80% होता है। बट हम लोग कब कहेंगे कि ये अर्ली ऑनसेट है और कब कहेंगे कि लेट ऑनसेट है? ठीक है, तो फिर अर्ली ऑनसेट हम लोग बोलते हैं अगर 32 वीक से पहले ही ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होना चालू हो गया है, तब उसको हम लोग अर्ली ऑनसेट बोलते हैं। बट लेट ऑनसेट कब बोलते हैं? अगर वो स्टार्ट हो रहा है हम लोग का 32 वीक्स के बाद। ठीक है, तो फिर और क्राइटेरिया होता है जैसे कि एस्टिमेटेड फीटल वेट, जो कि हम लोग को USG से पता चलता है, या फिर हम लोग का एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस अगर लेस देन 3rd परसेंटाइल है। ठीक है, या फिर हम लोगों का जो अम्बिलिकल आर्टरी का डॉपलर करके देखते हैं तो उसमें हम लोगों का क्या आता है? अब्सेंट एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी हम लोग को देखने को मिलता है। या फिर, तो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया, या फिर एस्टिमेटेड फीटल वेट और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस लेस देन 10 परसेंटाइल है, कंबाइंड विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि हम लोगों का अम्बिलिकल आर्टरी का पल्सटिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 95th परसेंटाइल है, या फिर यूटेराइन आर्टरी का पल्सटिलिटी इंडेक्स हम लोग का ग्रेटर देन 95th परसेंटाइल है। तो दोस्तों इसमें एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है हम लोगों का डॉपलर। ठीक है, उसके लिए एक अलग सा वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो में बना दूंगा जिसमें हम लोग साथ में मैनेजमेंट को भी डिस्कस कर लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये सब देख लिए हम लोग अर्ली ऑनसेट FGR के लिए। अब देखते हैं हम लोग लेट ऑनसेट FGR के लिए, जो कि हम लोग
जो कि हम लोग तब बोलते हैं जब ये स्टार्ट होता है हम लोग का 32 वीक्स के बाद। ओके, तो इसमें हम लोग का एस्टिमेटेड फीटल वेट और या फिर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस अगर लेस देन 30 परसेंटाइल है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया अगर प्रेजेंट है, जैसे कि एस्टिमेटेड फीटल वेट और या फिर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस लेस देन 10th परसेंटाइल है, ठीक है, या फिर एस्टिमेटेड फीटल वेट और एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस क्रॉसिंग परसेंटाइल दैट इज ग्रेटर देन द टू क्वालिटीज ऑन ग्रोथ परसेंटाइल है, या फिर हम लोगों का इसको बोलते हैं हम लोग सेरेब्रो प्लेसेंटल परफ्यूजन, ठीक है, ये हम लोग का लेस देन 5th परसेंटाइल और एब्डोमिनल आर्टरी का परसेंटली इंडेक्स ग्रेटर देन 95th परसेंटाइल है। तब ये हो गया हम लोगों का। तो ये डिफरेंस अच्छे से देख के जाना कि कब हम लोग अर्ली ऑनसेट एफजीआर बोलते हैं और कब हम लोग लेट ऑनसेट एफजीआर बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इटियोलॉजी में, ठीक है। तो फिर इटियोलॉजी क्या क्या हो सकता है, तो फिर मैटरनल कॉज देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, लाइक स्मॉल वुमेन हो सकता है, स्लिम हो सकती है, ठीक है, मैटरनल जेनेटिक एंड रेशियल बैकग्राउंड से आती है तब हो सकता है। अदर कॉजेज लाइक एज इज ग्रेटर देन 40 ईयर्स, देन मैटरनल बीएमआई हम लोग का लेस देन 20 है या फिर ग्रेटर देन 35 है, आईवीएफ सिंगलटन प्रेगनेंसी है या फिर नलीपेरिटी है, पुअर वेट गेन हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक, एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ये सब भी कॉज हो सकता है, हाइपोक्सीमिया, स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग अब्यूज, ये सब की हिस्ट्री है। तो प्री एक्लेम्सिया है या फिर प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ लाइक स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है या फिर स्टील बर्थ है, एंड प्रेगनेंसी इंटरवल अगर लेस देन 6 और या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मंथ है तब ये हो सकता है। तो ये मैटरनल कॉज हो गया। आपको कॉजेज में ऐसे ही लिखना पड़ेंगे, मैटरनल कॉज, देन प्लेसेंटल कॉज लिखना पड़ेंगे। तो प्लेसेंटल डिसऑर्डर लाइक पुअर यूटेराइन ब्लड फ्लो है, इन्फाक्शन है, एब्रप्शन है, देन मोसाइसिज्म है, देन डायबिटीज विद द वैस्कुलर डिजीज प्रेजेंट है, देन एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम प्रेजेंट है, और या फिर प्लेसेंटल इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड फैक्टर। तो इसमें हम लोग का लाइक सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी प्रेजेंट है, इंक्रीज्ड कॉर्ड लेंथ अगर हो गया है तो, या फिर वेलामेंटस कॉर्ड इंसर्शन या फिर कॉर्ड नॉट प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो फिर ये हम लोगों ने देख लिया जिसमें हम लोग के मैटरनल कॉज देखे, देन प्लेसेंटल कॉजेज, प्लेसेंटल डिसऑर्डर, देन अम्बिलिकल कॉर्ड फैक्टर, देन हम लोग देखने वाले हैं ये है फीटल फैक्टर। फीटल कॉजेज क्या क्या हो सकता है, तो ये जेनेटिक लाइक क्रोमोजोमल अन्यूक्लियाइडी, देन माइक्रो डिलीशन, डुप्लीकेशन, सिंगल साइट म्यूटेशन, ये सब हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल एनॉमलीज प्रेजेंट हो सकता है, कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है लाइक साइटोमेगालोवायरस या फिर टॉर्च इन्फेक्शन, ठीक है, टेराटोजन एक्सपोजर के जैसे लाइक टेराटोजेनिक ड्रग्स की वजह से, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो टॉक्सिन्स लाइक एल्कोहल, स्मोकिंग, कोकेन, हीरोइन, ड्रग्स, ये सब की वजह से हो सकता है। एंड अननोन कॉज हम लोग का 40% कॉज होता है जिसमें हम लोग का कॉजेस पता ही नहीं चलता। अब हम लोग क्लिनिकली कैसे देखेंगे, ओके, तो फिर इसमें हम लोग को देखने को मिलता है जो सिम्फाइजोफंडल हाइट है ये कंटिन्यू लैग कर रहा है ऑफ 3 सेंटीमीटर और मोर, सजेस्ट करता है ये ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। अब पेशेंट हम लोग के पास आई है, अब हमने कोई भी इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाए हैं, लेकिन हम लोग क्लिनिकली देख रहे हैं कि लगातार वो एंटीनेटल विजिट में आती जा रही है और उसका जो सिम्फाइजोफेन फंडल हाइट है वो कंटिन्यू लैग कर रहा है ऑफ 3 सेंटीमीटर, तब बोलेंगे। मैटरनल वेट गेन हम लोग का रिमेन कांस्टेंट रह जा रहा है, तब हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द एब्डोमिनल गर्थ स्टेशनरी है या फिर फॉलिंग वैल्यू है तब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बायोफिजिकल। तो फिर इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस रेशियो, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ग्रोइंग चिल्ड्रन में क्या होता है, 32 टू 34 वीक्स में ये 1 होता है, बिफोर 32 ये ग्रेटर देन 1 होता है, एंड आफ्टर 34 वीक्स ये लेस देन 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इफ फीटस इज अफेक्टेड बाय असिमेट्रिकल एफजीआर है, ठीक है, असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया था, तो हेड सर्कमफ्रेंस रिमेन लार्जर रहेगा। इसके वजह से हम लोग का क्या होगा, देखो ग्रेटर देन 34 वीक्स में हम लोग का लेस देन 1 हो जाना चाहिए था, बट अगर एफजीआर प्रेजेंट है, असिमेट्रिकल ग्रोथ प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर ये हम लोगों का हेड सर्कमफ्रेंस अपॉन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस ग्रेटर देन 1 आएगा।
सो ये एक चीज़ और याद रखना कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस इज द सिंगल मोस्ट सेंसिटिव, इसको सिंगल मोस्ट सेंसिटिव पैरामीटर माना जाता है टू डिटेक्ट दैट FGR। अब देखते हैं फीमर लेंथ। सो नॉट अफेक्टेड इन असिमेट्रिक FGR, दैट फीमर लेंथ अपॉन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस रेशियो इज 22 रहता है एट ऑल जेस्टेशनल एज फ्रॉम 20 वीक्स टू टर्म तक। ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फीमर लेंथ अपॉन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस रेशियो 22 बना रहता है। लेकिन अगर हम लोगों का फीमर लेंथ अपॉन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस का रेशियो ग्रेटर देन 23.5 आ रहा है तो ये हम लोग का सजेस्ट करेगा क्या, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अब देख लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में क्या देखने को मिलेगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड पॉकेट हम लोग का लेस देन 1 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग का सिंगल डिपेस्ट पॉकेट लेस देन 1 सेंटीमीटर है। रिड्यूस्ड परफ्यूजन, ये क्या शो करता है हम लोग का, रिड्यूस्ड परफ्यूजन ऑफ द फीटल किडनी टू कॉज ओलिगोयूरिया, ठीक है। अब सिंगल डिपेस्ट वर्टिकल पॉकेट दैट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो सजेस्ट करता है FGR इन 96% केसेस, ठीक है। द सम ऑफ द रिजल्ट इज इन द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर 5 to 24 है तो ये हम लोग का नॉर्मल रहता है। तो अगर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है तो लेस देन 5 रहेगा, जो कि हम लोग का ओलिगो हाइड्रोमिनस को दिखाता है। अब ये अल्ट्रासाउंड डॉपलर पैरामीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ द FGR, ठीक है। तो बस हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। तो जैसे कि डॉप्लर वेलोसिटी में क्या देखने को मिलता है, तो फिर क्या क्या देखेंगे हम लोग, दैट इज एलिवेटेड डायस्टोल सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक रेशियो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो कौन से डॉप्लर में देखने को मिलेगा वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस इंडेक्स देखते हैं, देन पल्साटिलिटी इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। FGR इंटीग्रल फीटल हाइपोक्सिया में क्या देखने को मिलेगा वो उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो फीटल क्या होता है, इसको ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, इंटरपार्टम क्या होगा, एंड आफ्टर बर्थ क्या होगा, तो ये हम लोग को लिखना पड़ता है। तो फिर पहले देखते हैं क्रोनिक फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है एंटीनेटल में, देन फीटल डेथ हो सकता है, एंड प्रीटर्म बर्थ भी हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग इंटरपार्टम में, तो फिर हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस ये सब हो सकता है। आफ्टर बर्थ में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड सम टाइम आफ्टर बर्थ, ओके। सो लेट कॉम्प्लिकेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे तो इसमें तो इमीडिएट में एस्फाइक्सिया, देन ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, देन हाइपोग्लाइसीमिया एंड मेकोनियम इंस्पिरेशन हो सकता है, माइक्रोकोगुलेशन लीडिंग टू DIC, देन हाइपोथर्मिया, देन पल्मोनरी हेमोरेज हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, hyperviscosity, necrotizing enterocolitis, then electrolyte imbalance, multi-organ failure, increased पेरीनेटल मोर्टेलिटी एंड दी मॉर्बिडिटी। तो इसको याद करके जाना, ये जितने ज़्यादा आप लोग लिखोगे आप लोग के लिए उतना अच्छा आंसर बनेगा, या फिर वाइवा में पूछे जाएगा जितने ज़्यादा अच्छा आंसर बताओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो लेट में हम लोग असिमेट्रिकल FGR बेबीज टेंड टू कैचअप। एसिमेट्रिकल में जनरली हम लोग देखे थे कि बेबी जो होता है वो कैचअप कर लेता है नॉर्मल ग्रोथ इन अर्ली इन्फेंसी। सो फीटस हैव रिटार्डेड न्यूरोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव फंक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट इन इन्फेंसी क्या होता है, रिटार्डेड रहते हैं, ठीक है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है लाइक अगर कंजेनाइटल इन्फेक्शन हो गया है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ है, या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट है तब। अदर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, लाइक इंक्रीज रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम इन एडल्ट लाइफ, लाइक ओबेसिटी बाद में उनको हो सकता है, लाइक वो जो फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हुआ था वो बाद में जाके ये सब लैंड कर सकता है, लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज ये सब हो सकता है। लो बर्थ वेट इन्फेंट्स हैव एन अल्टर्ड or exogenic mechanism that causes increased appetite and reduced satiety, ये सब उसमें देखने को मिलता है। and reduced number of the nephrons causes renal vascular hypertension करवा सकता है। mortality, the immediate neonatal mortality is about 6 times more than the normal newborn, so ये होता है। तो इस तरह से इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 रहेगा डेफिनेटली हम लोग उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डॉपलर, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर के नज़रिए से। देन उसके बाद उसका मैनेजमेंट, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, होप आपको समझ आया होगा।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।